बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम अपने नए लेक्चर के साथ अपने यूट्यूब चैनल इस्लामिया स्टडी में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमने पढ़ना है सूरह हामीम सजदा। इसकी तफसीलात देखनी है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उसको हाईलाइट कर दूँगी हमेशा की तरह। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को भी हाईलाइट कर दूँगी और जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उन पर निशान लगवा दूँगी। ठीक है, तो आपने इसे गौर से सुनना है। इसके बारे में खुलासा भी मैं आपको बता दूंगी कि इसका खुलासा क्या है। इसका खुलासा करना है। सबसे पहले है तारुफ लिखिए। शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अपने अल्फाज में आपने लिखना है जो मैं आपको पढ़ाऊंगी उस हिसाब से। सूरह हामीम सजदा जो है वो कौन सी सूरत है? 41वीं सूरत है। शॉर्ट क्वेश्चन है, 24वें पारे से शुरू हो रही है। मक्की सूरत है, मक्का में नाजिल हुई। 54 आयात और 6 रुकुआत पर मुश्तमिल है। ठीक है, आगे वजह तस्मीया है। सूरह हामीम सजदा सैयदुश्शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कबूल इस्लाम के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कबूल इस्लाम से पहले नाजिल हुई। ये मजमूए हवामीम की दूसरी सूरत है। इसकी सूरत का मशहूर नाम हामीम सजदा है। हामीम हरूफ मुक़त्तात से सूरत का आगाज़ हो रहा है और सजदा की वजह यह है कि इस सूरत के आयत नंबर 38 में आयत सजदा है। अच्छा, ये भी MCQs है। सूरह हामीम के कौन से आयत में आयत सजदा है? तो आयत नंबर 38 में आयत सजदा है। यानी इसके पढ़ने और सुनने से सजदा तिलावत वाजिब हो जाता है, इसलिए इसको सूरह सजदा कहते हैं। ये हो गया इसका वजह तस्मिया। इसकी वजह तस्मिया है। इस सूरत का दूसरा नाम फुस्सिलत भी है और ये नाम इस सूरत की तीसरी आयत यहाँ से किताब उनसे यालमून तक की बिना पर रखा गया है। अब ये भी MCQs है। इसके अलावा सूरतुल मसाबी और सूरतुल अकवाद भी इस सूरत के नाम है। इस सूरत के दूसरे नाम क्या हैं? ये दोनों आएंगे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि कुरैश ने उतबा बिन रबिया को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहस के मुबाहिसे के लिए भेजा। इस पर इसने आकर आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की और आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दीन से रुक जाने के बदले में माल और दौलत, सरदारी और शादी की पेशकश की। जब इसकी बात ख़त्म हुई तो नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत हामीम सजदा की इब्तदाई 13 आयात की तिलावत फरमाई। इसके बाद इसका है मरकज़ी मौजू। मरकज़ी मौजू में है अक़ीदा तौहीद का इस्बात, शिर्क की तदरीद, कुरान मजीद की हकानियत और ईमान बिलाखरत इस सूरत का मरकज़ी मौजू है। अब इसके बाद खुलासा जो हमेशा की तरह थोड़ा सा बताती हूँ, लाजमी कि आपको पता लगे कि इसके सूरत के तर्जुमे में है क्या। ये तरतीब के एतबार से 41वीं सूरत है, पर हमने देख लिया है। ये सूरत हज़रत हमज़ा के ईमान लाने के बाद और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान लाने से पहले नाजिल हुई। अशराफ और मुअज़्ज़िज़ीन में इस्लाम की कबूलियत में इजाफा हो रहा था तो कुरैशी सरदारों की परेशानी में भी इजाफा हो गया। अब वो पता क्या कहने लगे? वो कहने लगे, मशवरा इसमें करने लगे कि क्या किया जाए। उतबा ने कहा कि मुझे इजाज़त दो, मैं कोई रास्ता निकालूं। मशवरा करके उतबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला गया और आप जानते हैं कि उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, उन्होंने कहा आप इस दावत से हमारे लिए क्या साबित करना चाहता है? आपकी दावत की क्या वजह है? इससे हमारा समाजी निज़ाम जो है वो ख़राब हो रहा है। अगर आपके लिए कोई परेशानी है या कोई आर्जे का आप शिकार हैं तो हम आपका इलाज करवा देते हैं। ये लफ्ज़ उसने ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहे। फिर वो कहने लगा कि अगर आप बादशाह या कोई खातून चाहिए तो हम आपको लिए वो फराहम कर देते हैं। उसके जवाब में जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतबा के सामने इसकी हामीम सजदा की तिलावत फरमाई, जिसमें उसकी पेशकश का जवाब देने की बजाय उनके रवैयों को ज़ेर बहस लाया गया। रवैया ये था कि कुरान की तिलावत के दरमियान शोर मचाया जाता था ताकि लोगों तक पैगाम ना पहुंचाया जा सके। कुरान की आयत को अपने लिए जो है वो अपने मायने निकाल कर उसका मजाक उड़ाते थे। कभी कहते थे कि एक अरब का अरबी ज़बान में कलाम पेश करना कौन सा मौजज़ा है? मौजज़ा तो तब होता है जब किसी दूसरी ज़बान में कुरान आता। इन बातों का जवाब दिया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों की तरह एक इंसान है। फ़र्क सिर्फ ये है कि उन पर वही नाजिल होती है
और आप और जो तुम लोगों शिरक कर रहे हो, पता है कि किसके साथ शिरक कर रहे हो? कायनात के रब के साथ, जिसने ये वसी कायनात पैदा की है, उनके साथ ही शिरक कर रहे थे ये। ठीक है, जिसकी अता किसी को मालूम नहीं। यही पैगाम है कि कौम, यही पैगाम जो है वो लेकर कौम आद के पास हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और कौम समूद के पास हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम आए थे, और उनकी हठधर्मी और इनकार की वजह से उन्हें क़यामत तक के लिए इबरत का निशान बना दिया गया। आज तुम एक दूसरे की मावनत कर रहे हो और एक दूसरे पर पर्दे डाल रहे हो, लेकिन वो वक्त दूर नहीं है कि जब तुम्हारे बदन के हाथ पांव और एक दूसरे अज़्ज़ा तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। कुरान के जवाब में शोरो गुल करने वाले कभी भी कामयाब नहीं होते। उनके लिए अल्लाह ताला ने नारे जहन्नम भड़काई हुई है। कुरान अरबी ज़बान में इसीलिए नाजिल किया गया कि तुम्हारी ज़बान अरबी है। अगर किसी और ज़बान में होता तो तुम्हारे पास माकूल यानी कि रास्ता होता कि हमारी तो ज़बान अरबी है, हमें क्या मालूम कि क्या कहा जा रहा है। ये वो कहते ना वो लोग। तो अहले ईमान की हौसला अफजाई करते हुए आखिर में ये भी कहा जा रहा है कि गर्चा तुम जो है वो घबरा रहे हो और अपने आप को बेयारो मददगार समझ रहे हो, मगर जो कोई अल्लाह की पनाह में आ जाता है वो बेयारो मददगार नहीं होता। तुम उनकी दुश्मनी का अपने हुस्न सलूक से जवाब दो। और ये भी फरमाया आखिर में कि दुश्मन की बुराई का खूबसूरत तरीके से जवाब दो, ताकि उसका नतीजा ये हो कि जो शख्स तुम्हारे साथ दुश्मनी रखता है वो भी मजबूर हो जाएगा कि उस तरीके का सलूक करे जैसे दोस्त करते हैं। शोरा ये जो थी ये इसका खुलासा था। ठीक है, सूरह सजदा का। आगे हम पढ़ेंगे इसके बुनियादी मज़ामीन लिखे। ये हो गया इसका शॉर्ट क्वेश्चन। आगे है सूरह हामीम की सजदा के इब्तिदा में ये वाज़ेह फरमाया गया है कि कुरान मजीद बेहद मेहरबान और नहायत रहम करने वाले की तरफ से उतारी गई किताब है। ये ऐसी किताब है जिसकी आयात खोल खोल कर बयान की गई है। कुरान अरबी ज़बान में है। ये कुरान बिशारत देने वाला और डर सुनाने वाला है। कुरान मजीद की ये सफ़ात बयान करने के बाद मुश्किन मक्का का तर्ज अमल बयान किया गया है। और ये कुरान मजीद पर ईमान लाने की बजाय इससे राज बरतते हैं, ये ज़कात अदा नहीं करते और आखिरत का इनकार करते हैं। इनके लिए हलाकत है, जबकि ईमान और अमले साला इख्तियार करने वालों के लिए हमेशा रहने वाला अजर है। इस सूरत में अल्लाह ताला की कुदरत कामला के दलाइल जिक्र किए गए हैं। ज़मीन को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है, वही तमाम जहानों का मालिक है, और इसी ने ज़मीन में पहाड़ रखे हैं। तमाम मखलूक़ात का रिज़्क जो है वो पैदा फरमाया है, और फिर इसने आसमान बनाए, आसमानों को चिराग के साथ जीनत बख्शी, और ये सब कुछ अल्लाह ताला की तख्लीक है जिसका कोई शरीक नहीं। इसके बावजूद अल्लाह ताला को माबूद बरहक ना मानने वालों कौमे आद समूद की तरह कड़क अजाब के साथ डराया गया है। कौमे आद के और अल्लाह ताला ने जिस्मानी कुव्वत और तीनवी ताकत तरक्की के इसबाब अता फरमाए हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के अजाब से डराया है। उन्होंने ईमान लाने के बजाय तकब्बुर की रविश इख्तियार की और कहने लगे कि हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। अपनी कौम को अल्लाह ताला ने इन पर आंधी का अजाब नाजिल किया, ऐसी तूफान खेज आंधी जो मुसलसल 7 रातें और 8 दिन चलती रही। जिसने कौमे आद पर किस चीज़ का अजाब नाजिल किया गया? आंधी का अजाब नाजिल किया गया। मुसलसल 7 दिन और 8 रातें चलती रही, जिसने कौमे आद को हिलाक कर दिया। इस तरह कौमे समूद भी हिदायत के मुकाबले में गुमराही को इख्तियार किया तो अल्लाह ताला ने इन पर अजाब नाजिल किया और इन लोगों को बचा लिया जो ईमान वाले और तकवा इख्तियार करने वाले थे। इस सूरत में मुश्किन को मुतनब्बा किया गया कि क़यामत के दिन इनके कान, इनकी आंखें, इनके खाल इनके खिलाफ गवाही देंगे। इन्हें मालूम हो जाएगा कि हमारी बर्बादी का सबब ये गुमान था कि अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत से अमाल से बेखबर है। इन्हें इस गलत गुमान ने हलाक कर दिया, फिर इनका ठिकाना दोज़ख होगा और इन्हें माफ़ी भी नहीं मिलेगी। कुफार का तर्जुमा बयान करते हुए इरशाद फरमाया गया है कि वो कुरान मजीद सुनने से मना करते थे और कहते थे कि अगर कभी सुनने का इत्तेफाक हो तो इसमें शोर डालो ताकि तुम गलबा हासिल कर सको। इनके इस रवैये पर अल्लाह की तरफ से कहा गया है कि इस अमल की वजह से इन्हें सख्त अजाब का मजा चखाएंगे। तमाम बुरे लोग जहन्नम में इकट्ठे कर दिए जाएंगे और एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे। गुमराह होने वाले लोग अल्लाह ताला से कहेंगे कि ऐ अल्लाह, हमें वो जिन और इंसान दिखा जिन्होंने हमें गुमराह किया ताकि हम इन्हें अपने पाँव तले रौंद डालें।
सूरह हामीम सजदा में अहले ईमान का तज़किरा है कि जो लोग तमाम मुखालफतों के बावजूद हक पर साबित कदम रहेंगे, फरिश्ते इन्हें जन्नत की बिशारत देंगे। दावत इल्लाह की अहमियत और फजीलत बयान की गई है। उनसे अच्छी बात किससे की हो सकती है जो अल्लाह ताला की तरफ बुलाता है और नेक अमल करता है। फिर दावत के मुखातबीन की ज्यादती और बुराई का जवाब देने का तरीका सिखलाया गया कि एक दाई को हमेशा ये मद्देनजर रखना चाहिए कि नेकी और बुराई कभी भी बराबर नहीं हो सकते। लिहाजा दाई को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि बुराई का बदला भी अच्छाई के साथ दे, बल्कि बुराई का बदला इसके जवाब में इस तरीके से कि दे जो सबसे अच्छा हो। इस तरह मुखालफिन भी इसके गर्विदा हो जाएंगे। फरमाने लाई है सूरह हामीम सजदा में। तर्जुमा है इसका, आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए जो ईमान लाए हैं इन लोगों के लिए हिदायत और शिफा है। इसका करेंगे अब तर्जुमे की तरफ आते हैं। क्योंकि तर्जुमे में इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं तो हम इसका तर्जुमा करेंगे। सबसे पहले आयत नंबर 23 है, ठीक। वज़ालिकुम ज़न्नुकुम, और ये कि तुम गुमान करते हो, अल्लज़ी ज़ात पाक के बारे में, ज़न्नतुम तुम्हारा गुमान, बिरब्बिकुम तुम्हारे रब के बारे में है, अर्दाकुम कि तुम्हें क्या करते थे कि तुम्हें हलाक कर दिया, फसबाह तुम और हो गए तुम मिनल खासिरीन नुकसान उठाने वालों में से। और तुम्हारे इसी गुमान ने जो तुमने अपने रब के बारे में किया तुम्हें हलाक कर दिया और तुम नुकसान उठाने वालों में से हो गए। आगे हमारे पास जो है वो है यहाँ पर, ये मैंने निशान लगाया है, आयत नंबर 37 से आयत नंबर 38 तक। वमिन आयाती है, और उसी की निशानियों में है लैलु दिन रात, व नहारू और दिन, व शम्सु और सूरज, वल कमरु और चांद, ला तस्जुदून ना तुम सजदा करो, लिशम्सी सूरज के लिए, वलिल कमरी और ना चांद के लिए, वस्जुदू और सजदा करो, लिल्लाहि अल्लाह ताला के लिए, लजी वो ज़ात पाक खलक़हुन्ना उसने पैदा फरमाया उनको, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून अगर हो तुम सिर्फ इसी की इबादत करते। और इसी की निशानियों में से है कि तुम दिन रात और दिन और सूरज और चांद, ना तुम सूरज को सजदा करो और ना चांद को, और अल्लाह ताला को सजदा करो जिसने इन सबको पैदा फरमाया। और अगर तुम सिर्फ इसी की इबादत करते हो, तकबरू और अब फिर अगर वो तकब्बुर करें, फल्लजीना पस जो लोग इंदा रब्बिकुम अपने रब के पास युसब्बिहूना वो तस्बीह बयान करते हैं, लहू उसी के लिए बिल्लैली रात के वक़्त और नहारी दिन के वक़्त, वला वहुम और वो ला यसअमून नहीं थकने वाले। और फिर अगर वो तकब्बुर करें, पर जो फरिश्ते अपने रब के पास हैं वो रात और दिन की तस्बीह बयान करते हैं और वो थकते नहीं हैं। ये हो गए हमारा तर्जुमा। आगे हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज में करेंगे दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। हामीम से शुरू होने वाले सूरतों का नाम दिया गया है हवामीम, ठीक है। जितनी भी हामीम से शुरू होती हैं सूरतें उनको हवामीम कहते हैं। आयत सजदा तिलावत करने या सुनने पर लाजिम होता है सजदा। सूरह हामीम सजदा में मुश्किन का मुतालबा का जिक्र किया गया है। आसमान का बढ़ना, फरिश्तों का नजर आना, अजाब का नाजिल होना और क़यामत का बर्पा होना, अजाब का नाजिल होना। कौमे आद पर नाजिल होने वाले अजाब की नोयत क्या थी? कौमे आद पर आंधी तूफान आया था 7 दिन तक, ठीक है। मुश्किन की आंख, फिर भी हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पर देखें ये लिखा है, ये सारा कौमे आद के बारे में लिखा है, ठीक है। आगे है ये मुश्किन को आंख, नाक, कान और खाल के बारे में बाखबर किया गया है ये कि ये अज़ाब के खिलाफ गवाही दिए देंगे, ठीक है। यहाँ पर हो गया क़यामत के दिन देंगे ना ये अज़ा, अल्लाह ताला इनको हुक्म देगा तो ये अज़ा इंसान के खिलाफ गवाही देंगे जो कुछ वो दुनिया में करता रहा। मुख्तसर जवाब दें। सूरह हामीम सजदा में कुरान मजीद की क्या सिफ़ात बयान की गई हैं। सबसे पहले पेज पे जाएंगे, पहला वाला पेज खोला तो यहाँ पे आया कि कुरान मजीद बेहद मेहरबान है, यहाँ से और सिफ़ात बयान यहाँ तक, ठीक है। ये पहला इसका क्वेश्चन हो गया यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद हम आगे करेंगे, आगे करने में सबसे पहले जो सेकंड सवाल है सूरह हामीम सजदा के मज़ीद 2 नाम तहरीर करें। ये भी शुरू में मैंने आपको बता दिए थे, ये देखें सूरतुल मसाबी और सूरतुल अक़वात 2 नाम हो गए, ठीक है। आगे हमारे पास है सूरह हामीम सजदा में एक मुबलिग सफ़ात की क्या सफ़ात है, यही जिक्र की गई, लेकिन मैंने आपको बताई थी कि इसकी लास्ट आयात में
ये बताया गया है कि दुश्मन की बुराई का खूबसूरत तरीके से जवाब दो। यहाँ पर होगा, मैं आपको दिखाती हूँ कि दुश्मन की बुराई का खूबसूरत, ये आप लिख लें, दुश्मन की बुराई का खूबसूरत तरीके से जवाब दो। उसका नतीजा ये होगा कि जो शख्स तुम्हारे साथ दुश्मनी रखता है वो भी मजबूर हो जाएगा कि उस तरीके का उसने सलूक करे जैसे दोस्त करते हैं। ये मुबलिक की सफ़ात हैं कि दुश्मन की बुराई का खूबसूरत तरीके से जवाब देना। यहाँ पे देखें, जैसे लिखा है, भलाई और बुराई बराबर नहीं होती, तुम बदी को बेहतरीन नेकी से दफा करो, बस तुम देखोगे वही शख्स जिसके और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी है वो गोया गर्म जोश दोस्त बन जाएगा। ये इसका आंसर है कि जब उनके साथ दुश्मनी की जाती है तो वो दोस्ती का सलूक करते हैं, उनसे दरगुजर करते हैं और उनको अच्छे अखलाक से मुतासिर करते हैं। आगे सूरह एक मुबलिक की क्या बात है, ठीक है। ये आपको बता दिया। क़यामत के दिन इंसान के खिलाफ कौन गवाही देगा? उसके हाथ पांव गवाही देंगे, जिस्म के आज़ा गवाही देंगे। सूरह हामीम सजदा का मरकजी मौजू तहरीर करें। शुरू में लिखा है, फिर भी देख लेते हैं। ये इसका आंसर होगा 5 का, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है तफसीली जवाब दें। सूरह हामीम सजदा के बुनियादी मज़ामीन पर नोट लिखें। बुनियादी मज़ामीन जो हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ये तफसीली है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने लिख लेना है। यहाँ से स्टार्ट होते हैं और ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है। ये हो गया आज का हमारा एक्सरसाइज मुकम्मल। अहम नुकात अपने कापियों पर लिखें, इसकी ज़रूरत नहीं है, और जो कि पेपर्स में आए। उम्मीद करती हूँ कि आज का तर्जुमा, एक्सरसाइज और इसके जो तारुफ है, मरकज़ी मौजू है और बुनियादी मज़ामीन, ये सारे आपको समझ आ गए होंगे। और अगर समझ आ गए हैं तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके पास इसके नोट्स नहीं हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपना बहुत ख्याल रखेंगे और सबक को अच्छे से याद करेंगे ताकि आप अपने इम्तिहान में कामयाब हो सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।